जय गुरुदेव, जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल दुर्लभ साधना में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। आज अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक काली माता का मंत्र देने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा मंत्र है और काफ़ी लोगों को मैंने करवाया भी है, ये अपने शिष्यों को भी करवाया है। तो इस मंत्र के पहले फ़ायदे सुन लें, जो फ़ायदे हैं इस मंत्र में। जब इसको आप करोगे, जो भी साधक इसको करता है या कोई भी व्यक्ति करता है इसको, ये मंत्र माई का धन दौलत काम धंधा, किसी की नौकरी ना लग रही हो, इसमें काम करता है। ये इसमें सामने वाले व्यक्ति पे निर्भर होता है कि वो माई को कितना प्रसन्न करता है। अब जो इसमें कर्म रहेगा, इस साधना को करने के लिए, पूजा करने के लिए, इसमें क्या कर्म रहेगा कि कम से कम भी 5 शनिवार, 7 शनिवार, 11 शनिवार और 21 शनिवार, मतलब ये साधना शनिवार टू शनिवार चलेगी। हर शनिवार आप, पहले शनिवार तो आप माई का संकल्प ले ले कि भाई मैं इतने शनिवार माई आपकी सेवा करूँगा और मेरी नौकरी लगने वाली है, वो नौकरी लग जाए, या मेरी नौकरी की वहाँ बात चल रही है वह नौकरी हो जाए, या मेरा वहाँ पैसा फंसा हुआ है वह पैसा मुझे मिल जाए, माई मेरे पे कर्जा हो रहा है वह कर्जा उतर जाए, माई मुझे बिजनेस में घाटा हो रहा है तो मुझे इस घाटे की भरपाई हो जाए। ऐसे आप बोल के और अपना जितने भी शनिवार का आप संकल्प लेना जाए, कम से कम 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन और 21 दिन। तो अगर तो कोई साधक भाई है और माई की पूरी कृपा अच्छे से पाना चाहता है तो कम से कम 21 शनिवार करे वही। और नॉर्मल जो कोई है वो 7 और 11 शनिवार, इससे नीचे करे ही ना। 5 शनिवार तो बस यूँ सोच लो, फिर तुम टाइम पास ही कर रहे हो और तुम्हारी किस्मत है कि भैया तुम माई को 5 शनिवार में मना लो। वो तुम्हारी किस्मत है भाई, माई तुमसे होने को तो 3 शनिवार में ही प्रसन्न हो जाए, नहीं होने को तो 21 में भी नहीं होगी। सारा डिपेंड तुम्हारे कर्मों पे है। अब पाप कर रखे हो और माई को प्रसन्न करने चले हो तो फिर भाई मैं भी क्या कह सकता हूँ। फिर फ़ोन आते हैं, गुरुजी ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमने 21 शनिवार कर लिया, ऐसा भी होता है। तो भैया 21 शनिवार का अपने, या जो भी आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से अपना संकल्प ले लो और इसको कहीं माता के या तो मंदिर में कर लो जहाँ माई का, सिर्फ माई काली का मंदिर हो। ये तो कई, एक बार तो कई जगह ऐसा मंदिर होता है कि भाई जैसे कि भाई और भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, साथ में माता की भी रखी हुई है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ माई की मंदिर हो और भैरव बाबा हो साथ में, वहाँ जाके करो इसका जाप। एक माला जाप करनी है इस मंत्र की। अब माई को भोग देना है। भोग में आपको मिठाई दे दो, माई को बर्फी दे दो, 5 पताशे, 1 लौंग का जोड़ा दे दो, 2 मीठे पान दे दो, माई इसी में प्रसन्न हो जाती है बस। लड्डू दे दो 5, इसमें प्रसन्न हो जाएगी माई। 5 पताशे, 1 लौंग का जोड़ा, लड्डू, बर्फी, 2 मीठे पान, बस ये दे दो। ये भोग कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं, ठीक है? क्योंकि तामसिक मैं नहीं दूंगा इसमें। आप 7वीं की चलाओ माई को, ठीक है? उसके बाद जब ये कर लोगे तो ये भोग है ना हर शनिवार देना आपको, जितने भी आप बोलोगे 11 या 21 जो भी है, 7 शनिवार हर शनिवार दोगे और अपने जो आपकी इच्छा है वो बोलोगे और जाप करोगे। माई के मंदिर में कर लो
या माई का स्थान है शमशान में जाके कर लो, अगर कोई है तो माई का लाल शमशान में जाके करने वाला, वहाँ कर लो। घर में भी कर सकते हो, लेकिन घर में इतना असर देखने को नहीं मिलता जहाँ इन जगहों पे इतना मिलता है। शमशान में, मंदिर में और नदी किनारे, 3 जगह कर सकते हो आप लोग। ज़्यादा असर देखना है तो मेन तो माई के मंदिर में और शमशान में। अगर है कोई किसी के दम माई का लाल है तो जाओ भी शमशान में कर ले, रोज़ माई को भोग लगाओ उनके नाम का, क्योंकि माई का मंदिर रहता है शमशान में। शमशान वाले मंदिर में जाके कर लो, ये भी और भी अच्छा है। चलो शमशान के मंदिर में जाओ, वहीं माई का भोग लगाओ, वहीं बैठ के जाप करो अपने। किसी टाइम चले जाओ, रात को जाने की जरूरत नहीं शमशान में, दिन में चले जाओ, अपनी सेटिंग बैठा लो, जाओ करो, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई विधि काम धंधे के लिए, क्योंकि कई जने मेरे से पूछते हैं भाई काम धंधा नहीं चल रहा, उसके लिए बता रहा हूँ। मंत्र सुन लें आप अच्छे से, ठीक है। मंत्र बता रहा हूँ। ओम नमो काली कंकाली महाकाली, ओम नमो काली कंकाली महाकाली मेरे भीषण छोटी ब्याली, 4 वेद भैरव 84, तून जून पान मिठाई, अब बोलो काली की दुआई। ये इतना सा मंत्र है बस। मंत्र एक बार दोबारा सुन ले। ओम नमो काली कंकाली महाकाली मेरे भीषण छोटी ब्याली, 4 वेद भैरव 84, तून जून पान मिठाई, अब बोलो काली की दुआई। इतना सा मंत्र है। मंत्र को पहले याद कर लेना। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को यही बोलता हूँ कि पहले मंत्र को मेरे कंठस्थ कर लेना जाप करने से पहले। यूँ नहीं लिख के कागज पे और अपना चालू हो जाओ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा भाई। पहले मंत्र को अच्छे से याद कर लेना। विधि आप लोगों को दे दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ऊपर से जा रहा है कि भैया समझ में ही नहीं आया, तो फ़ोन कर लेना, नंबर दे रखा है। इस वीडियो में ना ढूंढ पाओ तो और चैनल पे बथेरी वीडियो पड़ी है, उसमें देख लेना, बहुत नंबर पड़े हैं। हर वीडियो में नंबर है मेरा, कॉल कर लेना अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आदेश आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आदेश आदेश आदेश। मेरे YouTube चैनल दुर्लभ साधना में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि मैं अपने गुरुजी के पास करनाल में गया हुआ हूँ। वहाँ पे काफ़ी बड़ा और विशाल भंडारा था। 4-5 दिन से मैं वहीं था और टाइम नहीं दे पाया। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि माँ काली की सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए मैंने बताया था कि बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए माँ काली की सिद्धि ट्रांसफ़र के विषय में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं माँ काली की सिद्धि ट्रांसफ़र करने के बारे में बताऊंगा। इसको ध्यान से सुनना इस वीडियो को आप, क्योंकि पीछे कुछ टाइम से मेरे पास जो सबसे ज़्यादा कॉलें आती हैं वो सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए ही आती हैं। पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कॉल आती है सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए आती हैं। दूसरे नंबर पे जो कॉल आती हैं वो वशीकरण के लिए आती हैं। और तीसरे नंबर पे जो कॉल आती है वो मारण के लिए आती हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉलें आती हैं मेरे पास इन्हीं चीज़ों के लिए आती हैं, सबसे ज़्यादा सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए। तो जो साधक सिद्धि ट्रांसफ़र लेना चाहता है, मैं सिद्धि ट्रांसफ़र करने को तैयार हूँ। हालांकि अभी तक मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं सिद्धि ट्रांसफ़र देने का, लेकिन हालात को देखते हुए और आप लोगों की डिमांड से मैं सिद्धि ट्रांसफ़र करने को तैयार हूँ। अब जो साधक सिद्धि ट्रांसफ़र लेना चाहता है वो मुझे कॉल कर सकता है। सिद्धि ट्रांसफ़र जो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ माँ काली की सिद्धि ट्रांसफ़र दूंगा। जिन वाले, भूत प्रेत वाले, परी वाले,
ये कॉल ना करे। जिन्हें माँ काली की सिद्धि ट्रांसफर चाहिए ना, वो कॉल कर सकता है। जिसके पिछवाड़े में दम हो वो कर सकता है। फ्री कुछ नहीं है, पैसे लगेंगे। कि यूं सोचो कि भाई फोन कर दो और फ्री में सेवा ले लो। फ्री में सिद्धि ट्रांसफर नहीं होगी, पैसे लगेंगे। अब जिसके पिछवाड़े में दम हो पैसे देने का और सिद्धि ट्रांसफर लेने का, तो वो कॉल कर ले। और फालतू में मेरे पास मेरा टाइम खराब ना करे। पैसे उसको जब वो फोन करे बता दिए जाएंगे। देखूं कितना दम है आप लोगों के अंदर, कितना दम रखते हो। सिद्धि ट्रांसफर चाहिए ना, दूंगा सिद्धि ट्रांसफर, टेस्ट करके दूंगा। ट्रांसफर भी करूंगा और उस साधक को टेस्ट भी करवाऊंगा। सारे कर्म होंगे पूरे, ओके करके दूंगा। उसके बाद सिद्धि को संभालना उसके काम, उसके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। मैं सिद्धि ट्रांसफर कर दूंगा, टेस्ट करवा दूंगा, ठीक है, ओके करवा दूंगा। इसके बाद उस साधक पे निर्भर है, वो रख पाता है नहीं रख पाता, उसकी गारंटी मेरी नहीं है। सेवा करेगा तो रुकेगी, नहीं तो नहीं, फिर पैसे बर्बाद होने। तो अब जिसके पिछवाड़े में दम हो वो फोन कर सकता है, शुल्क पूरा लगेगा, शुल्क उसको बता दिया जाएगा। तो माँ काली की सिद्धि जिसको लेनी हो बेहिचक होके मेरे को फोन कर सकता है, ठीक है। तो आ जाओ, मिल लेना, फोन नंबर डाल दूंगा। जिसको मिलना हो, जिसको सिद्धि ट्रांसफर लेनी हो, वो मिल सकता है। देखता हूँ अब कौन सा साधक कौन सा आता है, किस समय कितना दम है। क्योंकि परेशान करके रख दिया गुरुजी, सिद्धि ट्रांसफर सिद्धि ट्रांसफर सिद्धि ट्रांसफर। आ जाओ, आधे से ज्यादा तो शुल्क सुन के भग जाएंगे। लिख के दे रहा हूं मैं। सिद्धि ट्रांसफर तुम सोच रहे हो ना कि 5,000 10,000 20,000 में अगर तुम्हें कोई कर रहा हो ना सिद्धि ट्रांसफर, तो उससे ले लेना, ठीक है। तो आधे से ज्यादा तो शुल्क सुनेंगे ना, शुल्क सुन के ही भाग जाएंगे, बस ले ली सिद्धि ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो अपने पैसे से और अपने मन से पक्के होके कॉल करना, कि मैं भी नहीं चाहता आप लोगों का पैसा खराब हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां काली। आदेश आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय मां काली। मेरे YouTube चैनल दुर्लभ साधना में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, एक नई जानकारी, एक नई साधना के साथ। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया हो कि साधक करण पिशाचनी एक साधना है जो बहुत ही तंत्र के अंदर जो बहुत ही मायने रखती है। हमारे बहुत से तंत्र के जो सलाहकार हैं, जानकार हैं और जो पुरानी विद्याएं रखते हैं अपने पास, उनसे काफ़ी कर्ण पिशाचनी के बारे में मैंने सुना। अपने गुरुजी से भी इस साधना के बारे में काफ़ी परामर्श मेरा हुआ है। हालांकि हमारे जो साधक भाई हैं बहुत इस साधना के पीछे काफ़ी भागते हैं। ये साधना देखो, पहले तो मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में ये क्लियर कर देता हूँ कि भाई साधना तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को नहीं दूंगा, जबकि मेरे पास इसका पूरा विधान है, लेकिन ये साधना मैं नहीं कराता किसी को भी, और ना ही इस साधना के लिए मेरे पास कोई फ़ोन करे। क्योंकि ना आप लोगों में क्या है कि आपको साधना के पीछे का महत्व नहीं पता है।
आप भागते हो बस। करण पिशाचनी भविष्य बताएगी, भूत बताएगी, पैसा मिलेगा, पैसा आएगा, हम फेमस हो जाएंगे। फेम के पीछे भागते हो आप, जबकि साधना के अंदर है ना, फेम नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम चमकेंगे, हमारा नाम होगा, पैसा पैसा आएगा। मतलब मैं साधना इस तंत्र लाइन में काफ़ी टाइम से हूँ, ठीक है। लेकिन जो जब से मैंने अपना चैनल बनाया ना, आज चैनल बनाने के बाद में मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ महसूस हो रही है कि जो मेरे पास कॉल आती हैं लोगों की, मैं बात सुनता हूँ, जिसमें से कई नॉर्मल लोग भी करते हैं और साधक भी करते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं जिन्होंने साधना नहीं करी, पहली बारी साधनाएं करना चाहते हैं, तो उनकी बातें सुन के मुझे हमेशा एक ही फीलिंग आती है कि जो भी साधना लाइन में, तंत्र में आना चाहता है ना, सिर्फ पैसा पैसा कमाने के लिए कि हम ये साधना कर लें, पैसा आना चाहिए बस। एक मतलब बिजनेस के तौर पे। तो जो मेरे को समझ आ रहा है, जो लोगों की बातें सुन के मेरे को दिख रहा है, और मैं उनको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि भाई ये साधनाएं हैं, सिद्धियां हैं, इनको हंसी मजाक में मत लो। जिंदगियां खराब हो जाती हैं। कई साधकों के साथ साधना सीखते सीखते वो मेंटल हो गए हैं, जिंदगियां खराब हो गई, परिवार खराब हो गया। कामयाब बहुत कम लोग होते हैं। अच्छा गुरु मिलना चाहिए सिखाने के लिए। ऐसे तो बहुत गुरु बैठे हैं, किसी के पास चले जाओ आप। लेकिन जब गुरु के छत्र छांव में रहना चालू करोगे तो आपको खुद फील होता है कि गुरु हमारा किस हद तक हमें सिखा सकता है। गुरु की महिमा गुरु की है। गुरु एक तो छोटी सी एक संज्ञा कर देता हूं मैं, इसमें समझ जाना। गुरु एक गुप्त ज्ञान है, उसको आज तक कोई नहीं समझ पाया। जो गुरु तुम्हें साधारण सा लग दिखेगा ना, तो वो गुप्त है। तो पता ही नहीं वो साधारण सा दिखने वाला गुरु क्या कर सकता है, तुम सोच नहीं सकते। परखना आना चाहिए। गुरु का ज्ञान का महत्व को समझना चाहिए। एक साधारण दिखने वाला गुरु को ये नहीं समझना चाहिए कि मतलब गुरु महान है, उसकी विद्या महान है। तो गुरु गुप्त ज्ञान है, उसको कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए तो मैं ये आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को मैं ना तो कर्ण पिशाचिनी की कोई साधना दूंगा, ना कोई मंत्र दूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान दे दूंगा, आगाह कर दूंगा। अगर तो इस वीडियो पे आप यूं जुड़ो कि भाई कर्ण पिशाचिनी की साधना मिलेगी या कोई मंत्र मिलेगा, तो भाई ये वीडियो अभी इसी वक्त छोड़ सकते हो आप। आगे पूरी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि सुन लेना। ज्ञान मिल रहा, फ्री में मिल रहा, ले लो। क्या दिक्कत क्या हो रही है, फ्री में ही तो मिल रहा है। सुनने में, सुनने का टाइम नहीं है, सुन लो। नहीं सुनना चाहते तो भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि भाई कर्ण पिशाचिनी साधना से आप दूर रहें। ये एक मीठा छलावा है। ये वो साधना है
जो लोगों को भ्रमित करती है, और ऐसा भ्रमित कर देती है कि आपके चारों तरफ ऐसा ओरा बना देती है ये कि आप इसकी तरफ खिंचते चले जाओगे। जैसे लालच होता है ना, एक पैसा कमाने का लालच, पैसा पैसा पैसा, वही इस साधना की तरफ है कि पैसे को देख के हर किसी के मन में लालच आता है। पैसा जहाँ होगा वहाँ लालच अपना आप उत्पन्न कर देता है। और पैसे के पीछे भाई भाई का नहीं है, बाप बेटे की नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, रिश्तों में दरार आ जाती है। तो सेम यही इस साधना में है, क्योंकि जो इसके पीछे शक्ति है ना, वो दैविक शक्ति तो है नहीं, पिशाच है। और पिशाच क्या करता है? उल्टे काम। ठीक है, पिशाच क्या करता है? उल्टे काम। और पीता क्या है? खून। तो ये अपने साधक को, उसका सब कुछ खा जाती है ये। इसलिए आदमी इसकी, ये खुद ही उसकी तरफ ऐसा ओरा बना देती है, ऐसी उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, ऐसा उसके दिमाग में है ना। आप इसके बारे में जब सोचना चालू करो, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, आप इसका मंत्र मत लो, इसकी साधना मत लो, सिर्फ दिन सुबह शाम जब आपको टाइम लगे ना, सिर्फ इसका नाम ले लो। आप सोचो इसके बारे में, रात को सोने लगो जब इसके बारे में सोचो। तो जब आप इसको सोचना चालू करोगे ना, तो ये सोचने मात्र से है ना आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी, बुद्धि बांध देगी आपकी। ये आपके अंदर, ये इसके नाम मात्र से ना आपके अंदर ऐसी इच्छाएं जगा देंगी कि हाँ तू कर, मैं बैठी हूँ, तू कर। लेकिन तुम्हें सच्चाई से आगा कभी नहीं कराती है। मैं कह रहा हूँ, ये मीठा चला हुआ है कि तू कर तू कर तू कर, ऐसे मन में जगाती है ये। आदमी इसके पीछे भागता है। पहली बात तो एक नॉर्मल आदमी जिसने कभी कोई साधना नहीं करी, गुरु मंत्र नहीं उसके पास, रक्षा मंत्र नहीं उसके पास, साधना लाइन से उसका कुछ मतलब नहीं, वो सीधा आगे बोलता है कि मुझे करण पिशाचनी करनी है, गुरुजी मुझे ये साधना करनी है। अरे भाई मेरे, ये तो वही वाली बात होगी कि फर्स्ट क्लास में आप गए नहीं, सीधा कह रहे हो जी 10th का बोर्ड करना है, 12th करनी है जी, ग्रेजुएशन करनी है। अरे भाई मेरे, ग्रेजुएशन करने के लिए, 12th बोर्ड करने के लिए, 10th बोर्ड करने के लिए तो आप चलोगे कैसे? फर्स्ट क्लास से तो चलोगे ना, सीधा ही करण पिशाचनी। और फिर यही साधना क्यों? साधना तो और भी है, यही क्यों? क्योंकि आपके चारों तरफ यूट्यूब से और गूगल से वैसे ज्ञान नहीं मिला आपको। किताबें पढ़ने का तो टाइम ही नहीं आपके पास, किताबें पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है, ग्रंथ पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है आप लोगों के पास, क्योंकि वो बोर लगती है, बोर है, बेकार है। ज्ञान कहाँ से अर्जित करा तुम लोगों ने? यूट्यूब पे वीडियो देख देख के, गूगल पे सर्च मार के, क्योंकि फ़ोन हमेशा हाथ में रहता है ना। नाम सुना, सर्च मार लिया, यूट्यूब पे देख लिया, और यूट्यूब पे बतेरी वीडियो मिल जाएंगी आपको करण पिशाचनी की। सबने कुछ बता रहा है, कोई मतलब, वो ही दिमाग में अपनी वीडियो को बढ़ा चढ़ा के चलाने के लिए, ज़्यादा व्यू आने के लिए, उसी को अंदर ऐसी ऐसी बातें कह दी जाती हैं करण पिशाचनी को लेके कि आपके दिमाग में घूमती है। या भूत बताएगी, भविष्य बताएगी, पैसा मिलेगा, कान में बताएगी, तुम्हारा नाम हो जाएगा, ये ला के देगी, तुम्हारे साथ सेक्स करेगी, तुम्हारी जो आधे से ज़्यादा लोग तो इसी चीज़ के पीछे भागते हैं कि हमारे साथ सेक्स करेगी, बहुत सुंदर होती है, यूँ होता है, पड़ा मतलब क्या है, सेक्स करेगी, इसी चीज़ के पीछे भागते लोग। ओहो सेक्स करेगी, शक्ति के साथ सेक्स करने में क्या होगा? अरे जिसने कभी साला करा भी नहीं है ना, वो भी, और इसके साथ करके, भाई पहले इंसानों के साथ तो कर ले जो तू इन शक्तियों के साथ करने चला है। और वहीं फंसता आदमी।
वहीं फंसता आदमी, कहीं से मंत्र उठा। हालांकि मैंने जितने भी अभी देखे हैं ना केस, सबके अंदर यही है कि किसी ने गुरु नहीं बना रखा। जो करण पिशाचनी के केस में फंसे पड़े हैं ना साधनाओं में, किसी ने गुरु नहीं बना रखा। सबने कहीं यूट्यूब से ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने गूगल से ले लिया। हमें जी उस किताब से मिला है, लगे हुए उसी में लगे हुए हैं और अपनी जिंदगी खराब करने में लग रहे। और करण पिशाचनी साधना, अगर कोई साधक कामयाब भी होता है तो ये भविष्य नहीं बताती है। ये अच्छे से सुन लो कि ये भविष्य नहीं बताती है, वर्तमान और भूतकाल बस। जो घट गया, जो घट रहा है, आने वाला टाइम ये कभी नहीं बताती है। उसी के पीछे पागल हो रहे हो आप। नुकसान इसके इतने ज्यादा हैं, ये आते ही उसी साधक के पास है जो बिल्कुल कोरा है, इसके पास कोई शक्ति ही नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट करना आसान है। ये बड़े साधक के पास नहीं आएगी जल्दी से, क्योंकि बड़े साधक के पास और शक्तियां होती हैं, दैविक शक्तियां होती हैं उसके पास। गुरु के पास भी नहीं आती, क्योंकि उसे पता है गुरु के पास जाऊंगी तो मुझे इसका गुलाम बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास दैविक शक्तियां, बड़ी बड़ी शक्तियां रखता है वो, तो इन शक्तियों से उसको दबाने की ताकत रखता है वो, तो उसके पास नहीं जाती है। और बड़ा साधक और गुरु तो वैसे भी इन चीजों को करता ही नहीं है, कि उन्हें पता है कि दैविक शक्ति और एक पिशाच शक्ति में क्या फर्क है। कि दैविक शक्ति बड़ी है, माई काली बड़ी है, पर बाबा बड़े हैं, और भी शक्तियां बड़ी बड़ी, कि वो बड़े हैं या ये बड़ी है, तो वो तो करते ही नहीं है। इसके जाल में फंसते हैं नए साधक, नए लोग जो भ्रमित हो जाते हैं। बहुत ही खतरनाक साधना है। साधना होती है, इसमें दो राह वाली कोई बात ही नहीं है कि भाई ये साधना नहीं है। साधना होती है, लेकिन तरीका नहीं है किसी को भी। ये साधना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, जिसने यूं ठान लियो कि जी मुझे तो मरना है। तो उन कर सकता है, लेकिन वो भी विधान सही होना चाहिए। मुंह उठा के कोई भी इस साधनों को ना करे। खास करके मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो लोग तो बिल्कुल ना करे जिसको तंत्र का ABCD भी नहीं पता, जो सीधा यूं है कि भाई मेरे पास जो कॉल आती है, मैं भाई कोई साधना करिए पहले, नहीं। गुरु मंत्र है, नहीं। रक्षा मंत्र है, नहीं। मैंने अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे, सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, अपने चैनल पे एक साधना डाल रखी है बबूल की पेड़ की। उसके लिए भी बहुत कॉल आती है मेरे को, मुझे बबूल के पेड़ की साधना करनी है। करो, मना किसने करा? फीस बताओ तो गायब, पैसा दे के कोई राजी नहीं है, सबको फ्री चाहिए। फिर मैं पूछता हूँ कि भाई कुछ साधना करिए पहले, नहीं। बिल्कुल फ्रेश हो, बिल्कुल फ्रेश हो, तो मैं भाई शुरू से सीखो फिर। नहीं जी हमें तो बबूल की करनी है। आ गई ना वही बात, पहली क्लास पढ़ी नहीं जी, हमें तो 10वीं का एग्जाम देना, सीधा 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम देना। का खा गा आता नहीं है, गिनती आती नहीं है, सीधा बोर्ड के एग्जाम में बैठा दो। आप कराओगे या हमें वहां करनी है, घर आके करनी है? सवालों की लिस्ट है, जैसे एक लिस्ट लेके बैठे हैं, भाई ये पूछना है फोन करने के बाद। भाई कोई भी साधना कर लो, कामयाब क्यों नहीं होते लोग? क्योंकि गुरु मंत्र ही नहीं जपा आप लोगों ने। 1.25 लाख गुरु मंत्र चलते हैं। गुरु मंत्र जपो, रक्षा मंत्र करो, कई चीजें होती है, छोटी छोटी और भी साधना है। इसके लिए भी किसी दिन मैं एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि एक साधक को शुरुआती दौर पे कौन कौन सी साधनाएं जरूरी होती है, जो करना बहुत जरूरी है साधक को, जब जाके आगे चल के उसको बड़ी साधनाएं करनी हो। भाई करण पिशाचनी जो है उसको कान में बिठाया जाता है। कान में बिठाओ, कान में आती है वो,
कान में ही आके बोलती है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। बहरे हो जाते हैं लोग, अगर चूक कर गए, गलती कर गए बिना गुरु के, तो बहरा कर देगी, कान खा जाएगी पूरे, जिंदगी भर के लिए बहरे हो जाओगे। और आ भी गई, कामयाब भी हो गए तुम, पहली बात तो कामयाब हो गए ही नहीं। जब तुम ये साधना चालू करोगे बिना किसी के, अकेले, तो ये तुम्हें ऐसा नुकसान दे देगी, तुम्हारे मन को भ्रमित करेगी, अजीब अजीब ख्याल लाएगी। मतलब जो भी ख्याल आएंगे सारे गंदे ख्याल आएंगे। कर ले, देवी देवताओं के कर्म से बिल्कुल अलग कर देगी। पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, हमेशा गलत सोच चलेगी, इसको मार दूं, ये कर दूं। कोई भी देविक काम करने जाओगे, घर में पूजा पाठ होगा, कुछ भी होगा, उससे तुम चिढ़ोगे, गुस्सा आएगा तुम्हें, और उसको जो चीज़ पसंद नहीं होगी वो तुम करोगे तो बिल्कुल तुम्हारा मन उससे उचाट कर, तुम्हारा ऐसा कर देगी इसको जान से ही मार दूं। तुम्हें एक तरह का शैतान बना देती है ये, और तुम, क्योंकि ये तुम्हारी बुद्धि को बांध देगी, तुम सिर्फ इसके बारे में सोचोगे, और ये तुम्हारे ऊपर ऐसा चढ़ के नाचेगी कि जो चीज़ ये चाहेगी तुम वो करोगे। तुम साधना तो इसलिए चालू करते हो कि हम इसको अपना गुलाम बनाए, हम जो कहे वो ये करे, हमारे सारे काम करे, ठीक है, हम इसके साथ सेक्स करें, यूं करें, फलाना करें। लेकिन असल में होता क्या है, ये तुम पे आके तुम पे काबू पाती है, तुम्हारी बुद्धि को बांध के तुम्हें अपना गुलाम बना लेती है। शादीशुदा बंदा तो बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये जब भी किसी साधक के पास आती है तो उसको किसी भी प्रकार से किसी को इसके पास नहीं आने देती है, उसका जीवन से बिल्कुल कट आउट कर देती है कि बस ये तो मेरा है, अब वो ही भोगेगी तुम्हें, और ऐसा भोगेगी कि तुम हाथ जोड़ते फिरोगे, यूं करोगे कि मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। ऐसे ऐसे जलवे दिखाती है ये, तुम्हें पता ही नहीं होगा, तुम एक तरह के नशे में रहोगे, तुम सारे काम करोगे लेकिन नशे में रहोगे, सारे गलत काम करवाएगी लेकिन एक तरह के नशे में रहोगे, तुम पता ही नहीं, तुम होश में ही नहीं रहोगे, क्योंकि इसने तुम्हारा बुद्धि को बांध दी है, तुम पे काबू कर लिया। और ये ऐसे ही करती है और ऐसे ही जीवित रहती है। किसी भी प्रकार से किसी भी स्त्री को तुम्हारे पास नहीं आने देगी, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो। देख लो, इनकी कुर्बानियां दे सकते हो तो, माँ, बहन, पत्नी, गर्लफ्रेंड, किसी भी प्रकार से किसी भी स्त्री को तुम्हारे पास नहीं आने देगी। अगर आएगी तो तुम्हें भी नुकसान देगी और उनको तो मार ही देगी, उनको बीमारियां दे देगी किसी ना किसी से, मतलब तुम्हारे पास नहीं आने देगी, उनको भी परेशान करेगी, चाहे वो तुम्हारी बहन हो, तुम्हारी माँ हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम उसी को मानो, माँ भी वही, बहन भी वही, सब कुछ वही। धीरे 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 ये तुम्हें दुनिया से अलग कर देगी, कोई यार दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, से मिलोगे जुलोगे, जिसके प्रति तुम प्यार दिखाओगे वो समझ लो तुमसे अलग है, उसको तकलीफ दे देगी ये कि ये इससे प्यार क्यों कर रहा है, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, बहन हो, भाई हो, चाचा हो, फूफा हो, कोई हो। अगर किसी के प्रति तुम प्यार दिखाते हो तो ये तुम्हें भी तकलीफ देगी और उसको भी तकलीफ देके उसको अलग करेगी तुमसे मरवा देगी, पिटवा देगी, तुम्हारे मन में उसके लिए घृणा पैदा कर देगी। तो एक खतरनाक शक्ति है। अंत में जाके तुम कहोगे कि भाई बस मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, और खून मांगती है ये। तो ऐसी साधना भी क्या करना जिससे आपकी जिंदगी खराब हो जाए। इसको काबू में सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास बड़ी दैविक शक्तियां हैं, वो ही काबू कर सकता है इसको, और उसके पास ये आती भी नहीं है जल्दी से, उसके पास इसको दबके रहना है। और ये ढूंढती है कोरा साधक जिसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब उसके पास कुछ है नहीं तो यही विकराल रूप में रहती है उसके पास। भूत भविष्य जानने के लिए और भी साधना है भाई, करण पिशाचनी ही क्यों,
कलयुग है ना, वैसे सच्चाई यही है, कलयुग है। कलयुग में यही साधनाएं ज़्यादा हैं। करण पिशाचनी हुई, यक्षणियाँ हुई, यही साधना। जो दैविक शक्ति करो ना, भूत भविष्य तो वो भी बता देंगे। भूत भविष्य बताने के लिए बजरंग बली की साधना आप करो ना। बजरंग बली की साधना सबसे जबरदस्त साधनाएं रहती है। बजरंग बली जी कलयुग में ऐसे देवता हैं जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने साधक के साथ रहते हैं और सारे काम होते हैं। सेवा करो उनकी, छोड़ो, त्याग दो ना। अब कर्ण पिशाचने के लिए तो त्याग देना ही नहीं, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, आजाद हो। और साधक यही नहीं चाहता कि हम पे पाबंदियां लगे, आजाद रहें, आजाद। ये भी खाएं, दारू भी पी लें, मीट भी खा लें, वो भी कर लें, यूं भी कर लें, सेक्स भी कर लें और साधनाएं भी चलती रहे। लेकिन जब बजरंग बली की साधना करोगे तो सबका त्याग है। तो वो त्याग ही नहीं देना चाहता। आदमी अपने आप को जलाना ही नहीं चाहता, झोंकना ही नहीं चाहता। मिट्टी का बर्तन जब तक भट्टी में पकता नहीं ना, जलता नहीं, जब तक बनता नहीं है। साधक भी वही है, जब तक भट्टी में जलोगे नहीं, पकोगे नहीं, कैसे कामयाब हो जाओगे। वही चीज को समझो। आज जो चीज मैं समझा रहा हूँ, बहुत लोगों की जिंदगी खराब हो गई है कर्ण पिशाचनी के चक्कर में। हनुमान जी की साधना करो, माई काली की करो, भैरव बाबा की करो, केसरमल बावरी हैं, और भी देवी देवता है, बहुत देवियां हैं, देवता बहुत हैं। चौगनन बाई है, और भी ऐसे देवता हैं जिनकी साधना आप कर सकते हो। अगर आप तरीके से माता काली हुई देवता को अगर ढंग से करें तो ये भी आपको अच्छी भूत भविष्य बता सकती हैं, पूछा दे सकती हैं। लेकिन इनके लिए मेहनत लगती है और मेहनत कोई करना नहीं चाहता। बजरंग बली बाबा ऐसे बाबा हैं, ऐसे देवता है, अगर इनको ढंग से आप मान के चलो करो तो ऐसे भूत भविष्य बताते हैं कि जबरदस्त। और अपने साधक की रक्षा भी करते हैं बुरी शक्तियों से। तो इस चीज को समझना, आज जो मैंने समझा है, जिस साधक को समझ में आ गया होगा, या कोई साधक मेरी ये वीडियो देख रहा है और वो कर्ण पिशाचनी की साधना कर रहा है, तो मेरी हाथ जोड़ के उससे विनती है कि इस साधना को अभी इसी वक्त खत्म कर दे, बंद कर दे। अगर तो वो उस लेवल पे पहुंच गया तो वो उसको छोड़ने नहीं देगी। अगर शुरू ही करी है तो इसको बंद कर दे, इससे हट जाए, बिल्कुल दूर हट जाए, घर परिवार पूरा खराब हो जाएगा। आपको ये साधना प्यारी है या अपने माँ बाप, अपने बहन, अपने रिश्तेदार प्यारे हैं, लालच में मत जाओ भाई। तुम्हारी तो जिंदगी खराब होगी होगी, और तुमने जो कर्म करा है उसमें तुम्हारे घर वालों का क्या दोष है। मैंने जब भी साधना लाइन में मैं आया, साधनाएं सीखी, सिद्धियां करी, मंत्र प्राप्त करे, तो अपने बूते पे करे। मैंने कभी कोई भी ऐसा कर्म नहीं करा कि जिसमें मैं वो कर्म करूं और उसमें मेरे घर वाले भी भागीदारी हो जाए। कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका सिर्फ मैं और मैं जिम्मेदार हूँ। जो भी चीज़ होनी है मेरे पे हुए। मेरी माँ पे क्यों, मेरे पिताजी पे क्यों, मेरी वाइफ पे क्यों, मेरे बच्चों पे क्यों। उनका क्या मतलब है, उनको तो पता ही नहीं मेरे बच्चे, उनको पता ही नहीं कि पापा क्या कर रहे हैं, कौन सा मंत्र करते हैं, नहीं करते। मिसेज को तो खैर मेरी पता है, पिताजी को भी पता है, बाकियों को भी पता है, लेकिन बच्चे अभी इस नॉलेज से दूर है। तो उनका क्या दोष, अगर वो मैं कुछ ऐसा कर दूं और उन पे वो सजा भोगे मेरी कर्मों की, तो उनका क्या दोष है। वो आखिरी में आके मुझे यही बोलेंगे, पापा आप ये क्यों करते हो। ऐसा काम ना करो ना कि आपके परिवार वाले यूँ कहे कि भाई ये काम छोड़ दे, बेकार है। साधनाएं वो करो जिससे घर वालों को दिक्कत ना हो, ताकि वो तुम्हारे आड़े ना आए, तुम्हारे अड़चन ना दे। बहुत साधना है, कुआ है, बहुत है, लेकिन कर्म
जय गुरुदेव, जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल दुर्लभ साधना में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे, पहले तो मैं देखो आप लोगों को ये बता दूं कि रोज रोज हर वक्त वीडियो डालना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता है, काफ़ी काम रहते हैं। तो नॉर्मली 3-4 दिन में या हफ्ते में मैं वीडियो डाल देता हूँ। तो उसके लिए मैं आप लोगों से थोड़ी क्षमा मांगता हूँ कि मैं रोज वीडियो नहीं डाल सकता, या एक दिन छोड़ के एक दिन भी नहीं डालता क्योंकि मेरा जो टाइम है मैं काफ़ी बिजी शेड्यूल है, टाइम नहीं मिल पाता है। सिर्फ एक संडे ही थोड़ा ऐसा दिन मिलता है मुझे जिसमें अगर मिल गया टाइम तो वीडियो बना लेता हूँ आप लोगों के लिए और डाल देता हूँ। हालांकि आज जिस विषय पे हम बात करेंगे कि मुद्दा वही है सिद्धि ट्रांसफर को लेके। हमारा एक शिष्य है, उसका नाम तो नहीं लूँगा मैं, उसको हमसे जुड़े हुए कोई तकरीबन अभी 6 से 7 महीने ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए। मैं उससे अभी मिला भी नहीं हूँ, अभी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे से फ़ोन पे ही कांटेक्ट में है। काफ़ी गरीब परिवार का है वो, तो मेरे पास आया था जब फ़ोन पे ही बात हुई थी कि भाई दीक्षा के लिए और सीखने के लिए। उस वक्त कहते हैं ना कि भाई हर चीज़ जांच परख के, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे बात होती रही तो मुझे पता लगा कि वाकई में ही लड़का काफ़ी परेशान है। और तो मैंने बोला ठीक है, उसके पास मेरे पास यहाँ मेरे निवास स्थान दिल्ली में आने के लिए भी पैसे नहीं है, इतना गरीब परिवार का लड़का है वो। तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, जब हो जाए जब आ जाना, नहीं तो मुझे बताना। तो मुझसे जुड़ने से पहले वह बच्चा किसी और गुरु के पास भी जुड़ा होगा। कहते हैं ना कि भटकता आदमी हर जगह सर मारता घूमता है, तो वही था। मुझसे जुड़ने से पहले वो कई जगह उसने सर मारे हैं अपने, कई लोगों के पास, यूट्यूब चैनल से भी फ़ोन निकाल के लोगों के पास फ़ोन करें, लेकिन धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला है। बस ये सच्चाई है कि यूट्यूब चैनल की कि हमारी तंत्र लाइन में तकरीबन 50 से 70% चैनल सब बेकार हैं, सब धोखाबाजी, सब पैसा कमाने के चक्कर में। पैसा मांग लो, पैसा डाल दो, गायब। ठीक है, जो भी अपने चैनल के माध्यम से मैं ये बताऊं, जो भी फ़ोन के थ्रू आपसे पैसा मांगता है, पैसा मत दो उसको, मिल के दो आप। उसकी जगह देखो, उसको बोला हम वहाँ आ रहे हैं, वहाँ जाके दो, ताकि कल को कम से कम पैसे मांगने लायक तो रहो। फ़ोन पे डाल दोगे तो बिल्कुल ही फ़ोन ही स्विच ऑफ जाता है फिर सीधा ही। मेरी भी फीस है, मैं यूँ नहीं कहता कि भाई मेरी फीस नहीं है, मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, काफ़ी फ़ोन आते हैं। तो जिसको विश्वास है ठीक है, जिनको विश्वास है जानते हैं वो डालते भी है, जिनको नहीं है भाई मैं घर आ जाओ, 20 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, घर आ जाओ भाई। इससे ज़्यादा और मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हें बाहर कहीं होटल पे नहीं बुलाऊंगा, कहीं रोड पे नहीं मिलूंगा, कहीं ऐसी जगह नहीं मिलूंगा, मेरे निवास स्थान पे ही मेरा दरबार है। आ जाओ घर, मिलो आके, जांचो परखो। कहते हैं ना पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो जांचो परखो भाई, कलयुग है ये। जब तुम्हारा मन करे तो बना लो, ले लो दीक्षा। और वैसे भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को ये बता ही दिया था कि सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए भी वीडियो डाली थी जो पीछे मैंने, कि सिद्धि ट्रांसफ़र अगर है कोई तो आ जाओ। इतने दिन हो गए मुझे, 10 दिन हो गए वो वीडियो डाले हुए। 10 दिन में सिर्फ एक ही शिष्य व्यक्ति मेरे को कांटेक्ट में आया है, और जब ये वीडियो से पहले तो मेरे पास हर दूसरे तीसरे दिन गुरुजी सिद्धि ट्रांसफ़र, सिद्धि ट्रांसफ़र।
और जब से वो वीडियो डाली है ना, मैं सही है, मैं बिल्कुल शांत हूँ, मेरे को परेशान नहीं करना चाहिए भी नहीं मुझे ज़बरदस्ती का। अब वो आएंगे, जो मेरे कांटेक्ट में हैं आएंगे, देखते हैं, उनको भी देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अभी भी सोच मेरी वही है कि अगर वो आप उस लायक हो तो ही काम होगा, मेरे लिए पैसे का कोई मोल नहीं है। अगर मुझे लगोगे, जांचूंगा परखूंगा, मुझे लगोगे ठीक हो, अच्छे हो, कर सकते हो, तो ही बढ़ाऊंगा, ना तो भाई अपने पैसे उठाओ, अपने घर जाओ, जहाँ करना वहाँ माथा मारो, मेरा दिमाग मत खाओ। तो मैं उस शिष्य की बात कर रहा था, वो पहले किसी से जुड़ा होगा, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, सही नहीं लगा। तो अब अचानक उसके पास फ़ोन आ रहा है कि हम आपको लाल जिन ट्रांसफ़र कर देंगे, मात्र 12,000 रुपये, मात्र 12,000 रुपये दे दो और लाल जिन ट्रांसफ़र कर देंगे आपको। उसने हालांकि मुझे बताया नहीं था कि भाई ऐसे बात हो रही है अब, लेकिन उसने उसको परेशान करना चालू कर दिया। रोज दिन में 4-4 5-5 फ़ोन करे कि पैसे दे दो, आपको सीधे ट्रांसफ़र कर देते हैं, पैसा दे दो, आपको सीधे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो परेशान हो गया जब उसने मुझे फ़ोन करा कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे पास फ़ोन आ रहा है और उसने मुझे परेशान कर रखा है। तो मैंने उसको बोला भाई ठीक है, उनको मेरा नंबर दो, आप मेरे से बात करेंगे। तो बोला ठीक है गुरुजी, मैं आपका नंबर दे देता हूँ, वो बात कर लेंगे आपसे। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास, तो उन्होंने बोला क्या आप उनको जानते हो? मैं कहा हाँ जानता हूँ। मैंने ये नहीं बोला मेरा शिष्य, मैंने बोला मेरे रिलेटिव हैं। तो पैसे वैसे की बात हुई है आपकी उनसे? मैंने बोला भाई पैसे की तो कोई बात नहीं हुई है मेरी, लेकिन हाँ कोई ट्रांसफ़र को लेके कोई बात हुई है। कह रहे हैं, मैं बोला क्या आप ट्रांसफ़र करते हो? तो बोला कि हाँ हम ट्रांसफ़र करते हैं। मैं कौन सी शक्ति ट्रांसफ़र करते हो, आपको क्या चाहिए? मैं कहा आप बताओ ना कि भाई हम जिन भी करते हैं, बेताल भी करते हैं, परी भी करते हैं, मतलब एक मेन्यू ले रखा है पूरा। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ना, ऐसे मेन्यू ले रखा है, दाल फ्राई इतने की, पनीर इतने का, ये इतने का, ऐसे मेन्यू ले रखा उसने। लाल जिन, ये जिन, फलाना जिन, लाल परी, वो परी, यक्षिणी, स्वर्ण यक्षिणी, कौन सा सिद्धि आप लेना चाहते हो, ऐसे उसने मुझे मेन्यू बता दिया जी। मैंने उसको बोला भाई मुझे जिन ट्रांसफ़र चाहिए, और क्या करते हो आप, ऐसे बोला। मैंने बोला भाई मैंने छुपाया नहीं उससे, मैंने बोला मैं साधक हूँ, साधनाएं करता हूँ। मैंने उसको ये नहीं बताया अपने बारे में, सिर्फ ये बताया कि भाई मैं साधक हूँ, साधनाएं करता हूँ, तो आपसे ट्रांसफ़र चाहिए। वो हमारे रिलेटिव है, उन्होंने बताया था मुझे, तो मैंने आपसे ट्रांसफ़र चाहिए अब मुझे, आप बताओ आपका क्या प्रोसीजर है। कि ठीक है हम आपको जिन ट्रांसफ़र कर देते हैं। मगर क्या कार्य करेगा ये षष्ठ कर्म करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, दे दो ट्रांसफ़र, क्या खर्चा आएगा? ठीक है जी, हमें आपसे 48,000 रुपये खर्चा आएगा। 48,000 रुपये? यह बंदा कहीं यूपी साइड का था। ठीक है, 48,000, मैं तो 48,000 कैसे देने हैं, आप ऑनलाइन दे दो, हम आपको यहाँ से शक्ति ट्रांसफ़र कर देंगे। आपका नाम बता दो, आपके पिताजी का नाम बता दो, घर का एड्रेस, और एक आपका फ़ोटो, एक माता जी का नाम, बस इतने में हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने बोला देख भाई, 48 छोड़, 50 हो गए तेरे, 50,000 रुपये तुम मांग रहे हो मेरे से सीधे ट्रांसफ़र के। 50 नहीं, 1,00,000 रुपया दूंगा हार्ड कैश, बिल्कुल, लेकिन पहले सीधे ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, सीधे ट्रांसफ़र करो, टेस्ट करूँगा, सारे काम करूँगा, पैसे ले लो। तो मुझे आना पड़ेगा, कहाँ आऊँ बताओ? नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम फ़ोन पे ही कर देंगे, पहले पैसे देने पड़ेंगे आपको। मैं कहा भाई फ़ोन पे तो नहीं दूंगा, मुझे अपने स्थान पे बुला लो, या तो वहाँ आ जाता हूँ, पहले पैसे लेने हैं तो वहाँ आ जाता हूँ, आपके पास आ जाता हूँ जहाँ आप रहते हो, वहाँ बुला लो, पैसे ले लो, सीधे ट्रांसफ़र कर दो। और उससे बड़ी बात क्या कहूँ? नहीं नहीं आप
हम बिजी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। मैं ठीक ऐसा है, आप इसकी साधना भी कर सकते हो, साधना के आपको 11,000 लगेंगे। मैं कहा अच्छा जी। मैंने मुझे साधना नहीं करनी है, मैं साधनाएं कर करके बहुत कर ली अपनी लाइफ में। मैं कहा मुझे तो ट्रांसफ़र चाहिए अब। पैसे बता ही दिए मैंने आपको, मैं 50 नहीं 1,00,000 रुपया दूंगा जी। उसके बाद अच्छा हम आपको हमारा यूट्यूब व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, उस पर हम आपको कुछ भेज रहे हैं। भाई व्हाट्सअप नंबर लिया, उसका सेव करा मैंने। उसके बाद उसने व्हाट्सअप पे मुझे 2-4 विधियाँ सी भेजी, वो भी मतलब किसी किताब में से फोटो खींच खींच पे, उन पे मंत्रों पे उनको मिटा रखा है मंत्रों को। तो मैंने बोला भाई ये किताबी ज्ञान नहीं चाहिए मेरे को, ये किताब में लिखे हुए सिद्धि ट्रांसफ़र कर सकते हो तो वो कर लो, वो बताओ। इन बातों को हुए हुए 4-5 दिन हो गए हैं। उसके बाद मैंने उसको रेगुलर फ़ोन करा, दिन में करा, शाम को करा, रात को करा, सुबह 6 बजे करा। उस बंदे ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। वो भाग गया मेरे को कि भाई ये नॉलेज वाला बंदा है, ये नहीं फंसेगा। तो मैंने 2-3 दिन रेगुलर फ़ोन करा उसको। फिर मेरा शिष्य का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई गुरुजी क्या हुआ। मैं कहा 50,000 रुपये मांग रहा है और ऐसे। मैं कहा आप, मैं शिष्य कह रहा कि आपसे 50,000 मांग रहा है। मैं कहा हाँ। फिर मैं कहा वो फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा, 2 दिन हो गए ट्राई करते करते। मैं कहा वो करेगा भी नहीं अब फ़ोन, ना उठाएगा। और मैं कहा तेरे पास, तेरे को भी परेशान नहीं करेगा। अगर बाई चांस तेरे पास फ़ोन आता है तो उसको कह दो मेरे गुरुजी हैं और ऐसे ऐसे हैं, कि बता दें तेरे अच्छे से, ठीक है। तो आप लोगों को इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि भाई ऐसे ना फंसे। तो वो तो मेरा शिष्य था, उसको बचा लिया हमने। अगर कोई और होता तो 12,000 रुपये जो भी है, इनका काम ही यही है। 2 दिन में 4 दिन में कोई फंस जाए, 12,000 ले लिए, किसी से 25 ले लिए, कोई 50 ले लिए, ऐसे महीने में अपने 2.5-3 लाख रुपया कर लेता है। जय राम जी की कोई कंप्लेंट भी नहीं करता भाई इनकी, तो धंधा चल रहा है। तो भाई देख लो, अब आपकी इच्छा है। बहुत है ऐसे, बहुत ठग गए, बहुत कॉल आती है मेरे पास इन चीज़ों के लिए भी कि मैंने फलाने को इतने पैसे दे दिए, ये कर दिया। जय गुरुदेव, जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल दुर्लभ साधना में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ, एक नए मंत्र के साथ। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे, मैं आप लोगों को एक यंत्र बताने जा रहा हूँ। ये यंत्र उन लोगों के लिए है, उन माता बहनों के लिए है जो गर्भवती हो जाती हैं और उनका जो बच्चा होता है वो पेट में ही मर जाता है, बार बार मर जाता है। और होने के बाद में कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, या होने के तुरंत बाद ही वह बच्चा ख़त्म हो जाता है, या बच्चा कुछ महीने के लिए गर्भवती होती है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, उसके बाद बच्चा ख़त्म हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए एक ऐसा यंत्र देने जा रहा हूँ मैं, जिसको हमारी माताएं बहनें अगर तरीके से, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, उसको इस्तेमाल कर लिया तो उनको काफ़ी इस चीज़ से लाभ प्राप्त हो सकता है। इसको आजमा के ज़रूर देखें। देखो, अपने वीडियो के माध्यम से ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, देखिए ये
एकदम फ्री का उपाय है। हाँ, खर्चा जरूर होगा, थोड़ा सा हल्का सा पैसा लगेगा, महंगा है थोड़ा सा उपाय, लेकिन करके देखने में क्या है। अगर जिस चीज़ से आपको कुछ फ़र्क पड़ जाए मेरी माताओं बहनों को, तो उसको ज़रूर करके देखना चाहिए। भाई मैं बिल्कुल अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये जो उपाय बता रहा हूँ बिल्कुल फ्री है। जो पैसा लगना है, सामान में लगना है, वो आपका लगना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। जब आप लोगों को वीडियो में मैंने बता ही दिया तो ये फ्री हो गया। इस यंत्र को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ये यंत्र स्वयं ही सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको कर्म विधि द्वारा अपने आपको बुला लेना है, जैसे मैं आपको बताऊं, और इसको धारण कर लेना है। तो विधि सुन लें पहले कि इस यंत्र को कैसे आपको बनाना है, कैसे इसका क्रिया करनी है। भोजपत्र आप लोगों ने सुना ही होगा। भोजपत्र ले ले दुकान पे से, पंसारी की पूजा पाठ की दुकान से आपको भोजपत्र मिल जाएगा, वहाँ से प्राप्त करें भोजपत्र। साथ में कुमकुम और गुरोचन है, एक होता है, आप पंसारी या पूजा की दुकान से लेंगे तो वहाँ मिल जाएगा, आप बता देना उसको। और एक कलम बना ले। कलम आप इसमें किसी भी चीज़ की बना सकते हैं, बस कड़वा पेड़ नहीं होना चाहिए। या जैसे पहले के टाइम में जब कलम आया करती थी, ऐसे कलम ले सकते हैं आप, अगर आज मिलती हो तो कहीं, तो वह कलम भी ले सकते हैं बांस की। लेकिन जो इजी है सबसे, वो मैं आपको बताऊंगा मिलना। या तो आप इसको अनार की कलम से बनाएं, आम से भी चल जाएगा ये, ठीक है। उसकी ऐसी टहनी तोड़ के पतली सी, और आगे से उसको शॉर्पनर या ब्लेड से छील ले, नॉक्सी बना ले उसकी। साफ सुथरे होके नहा धो के बैठ जाएं। और ये जो यंत्र तैयार किया जाएगा, ये शुभ मुहूर्त देख ले कोई, शुभ मुहूर्त में इस यंत्र को तैयार करा जाएगा। अब शुभ मुहूर्त आप खुद भी देख सकते हैं, और नहीं तो किसी पंडित से आप पूछ सकते हैं कि, हालांकि जो नॉर्मली पूर्णिमा पे आप इसको बना सकते हो, और जिस महीने में बना रहे हो उस महीने में ये देख ले कि शुभ मुहूर्त कब का है। अंधेरे में इसको नहीं बनाना है, अंधेरे में नहीं बनाना है इसको। जब उजाले के दिन हो तो इसको तैयार कर लें। ये जो सारा सामान है ये ले लें। भोजपत्र पे आप इसको बनाएं, कुमकुम और गोरोचन मिला के इसको बनाना है आपको भोजपत्र पे। उसके बाद इसकी विधिवत पूजा करें। ये बनेगा, रात के टाइम ना बनाएं इसको, सुबह के टाइम भी बना ले, जो पूजा का टाइम रहता है आपका उस टाइम पे बना ले। आराम से नहा धो के पूजा भी करें। पहले इस यंत्र को बना ले, उसके बाद जहाँ आप पूजा करते हैं इसको वहाँ रखें और इसकी विधिवत पूजा करें जैसे आप करते हैं। पूजा करने का कोई इसका अलग से विधान नहीं है, आप जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। इसकी धूप दिखाएं, दीप दिखाएं इसको। और इसमें जो सबसे मेन रहेगा त्रिलोहा मतलब त्रिधातु का ताबिज चाहिए इसको धारण करने के लिए, जो आपको सुनार की दुकान से मिल जाएगा। अच्छे सुनार की दुकान से लेना, और अच्छे धातु का त्रिलोह
त्रिधातु का। अब त्रिलोहा यूं समझते हैं लोग कि भाई लोहा, भाई जिन लोगों को समझ है, जिनको पता है उनको तो पता ही है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि त्रिलोहा, लोहा लगने का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आप जा करके जी लोहे का तीन प्रकार का लोहा कौन सा होता है। अब लोहा एक ही प्रकार का होता है, लेकिन इसको त्रिधातु या त्रिलोह भी बोलते हैं, जिसमें 3 धातु का मिश्रण होके ये ताबीज बनता है। तो वो 3 धातु बता देता हूं मैं आपको, सोना, चांदी और तांबा। इन 3 धातु का मिश्रण बनके वो ताबीज तैयार होता है। बस इसी में 19-20 आपका जो खर्चा आएगा मेन, बाकी तो चीज़ें सस्ती है। इस ताबीज में जो भी सुनार आपसे पैसा ले, ताबीज थोड़ा अपना भोज पत्र पे जो आपने यंत्र बनाया है कि वो उसमें पूरा अच्छे से फिट बैठ जाए, इस हिसाब से बनवा लेना। बनवा के इस भोजपत्र पे बनाए हुए यंत्र को कलावे से लपेट लेना, उसको फोल्ड करके उसके चारों तरफ कलावा लपेट के और उस ताबीज के अंदर डाल देना आपको। और शुभ मुहूर्त में या तो इसको आप कलावे से ही, कलावे की जो डोरी होती है उसको थोड़ा गूंद के मोटी कर ले, या तो सीधे हाथ की बाजू पे डालेंगी मेरी माताएं बहनें, या इसको गले में धारण करेंगी। 2 जगह इसको आप धारण कर सकते हैं, या तो गले में या सीधे हाथ की बाजू पे। इसको धारण करने का एक तरीका और है, जब हमारी माता बहनें कोई गर्भवती होती हैं तो वह गर्भवती होने के दौरान ही इसको धारण कर सकती हैं, तब भी आपके गर्भ ठहर जाएगा और बच्चा जो है वह ख़त्म नहीं होगा। बहुत ही असरदार और बहुत ही दुर्लभ यंत्र है। अब यंत्र जो है उसकी पिक्चर, फोटो मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को दर्शा रहा हूँ, इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, ठीक है, और इसको बनाएं, बना के इसको धारण करें, आपको लाभ होगा। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर कुछ आप लोगों को समझ नहीं आया है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां काली। आदेश आदेश आदेश।